मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई आज के एपिसोड में कुछ वेजिटेरियन डिशेस और वेजिटेरियन डिशेस की शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में। ये मिडिल ईस्ट कहाँ हुआ? भाई सबको मालूम है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो एक पूरा ग्रुप आप अगर देख लें, चाहे वो इजिप्ट हो या फिर उसके साथ में सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान और यूएई, जितनी सारी जगहें हैं सब मिडिल ईस्टर्न हैं। और यहाँ पर जो खाना है, भाई वाह क्या खाना मिलता है और ढेर सारी सिलेक्शन इकट्ठी होती है और फिर खाने की शुरुआत होती है। सब लोग इकट्ठा मिलकर खाते हैं और सैलड भी खाते हैं, कबाब भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, ढेर सारी चीज़ें खाते हैं। और उनकी जो बोली है बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी सी बोली है, प्यार से बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो खाना है उसमें वो सारी चीज़ें झलकती हैं। शुरू करते हैं एक डिश से जिसका नाम है बाबा गनूश। मैंने कहा था ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए बैंगन। और बैंगन का भरता आपने खाया है? बैंगन का भरता जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से ये जो बैंगन है इसे हमने भूनना है। भूनने के लिए ये जो बैंगन है इसे आप ओपन फ्लेम में भून सकते हैं, यानी गैस के ऊपर, नहीं तो ओवन के अंदर, तंदूर के अंदर, चारकोल के ऊपर, कैसे भी। इसके लिए थोड़ा सा इसे मैं गोद लेता हूँ और अब इसे मैं ओवन में रख देता हूँ। चलिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखता हूँ। चलिए इसे कन्वेक्शन में पकाएंगे और इसे एकदम, मेरा ये ओवन कितना गर्म होता है, 220 डिग्री सेल्सियस, और इस पे आप इसे पका लें, भून लें। अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए और आप चाहें तो गैस के ऊपर भी इसे भून सकते हैं, बिल्कुल भून सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इसे नहीं भून सकते हैं। और जब ये भुन जाए, जब ऊपर से छिलका हो जाए एकदम काला, उसके बाद इसे आप निकाल कर, इसका छिलका निकाल लें और पानी में अगर डालकर छिलका निकालेंगे तो जल्दी से निकल आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। और ये जो बैंगन है इसे हमने ब्लेंड करना है। ये ब्लेंडर है मेरे पास, तो इसे ब्लेंड करना है। लेकिन ब्लेंड करेंगे पहले हम थोड़ा लहसुन और उसके साथ साथ थोड़ा सा पार्सले। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं, तो मैं डालता हूँ थोड़ा सा पार्सले। ये लीजिए। अब इसमें डाल देते हैं ये भुना हुआ बैंगन और इसे चलाएं। और अब ये बाबा गनूश में डालेंगे हम ये चीज। ये क्या चीज है? ये है सेसमी सीड पेस्ट। जी हाँ, ताहिना। ये इसके अंदर, और इसके साथ इसमें डालें नमक। ये लीजिए, नमक आ गया। और एक चीज डालनी है लेकिन उसे बाद में डालेंगे, पहले ये बंद कर लिया। और अब इसमें डालना है नींबू का रस। ये लीजिए, नींबू का रस इसमें, और नींबू का रस डालकर इसमें डालेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल इसके अंदर, बस ये निकाला और इसे हम डाल देते हैं इसके अंदर। और फिर इस पे ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल में कंजूसी नहीं। और उसके साथ साथ ऑलिव्स भी, चाहें तो कटे हुए, नहीं तो इसी तरह से पूरे। उसके साथ चाहिए तो थोड़ी सी पार्सले। हो गया बाबा गनूश तैयार। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। मैं आऊंगा वापस ढेर सारी मिडिल ईस्टर्न डिशेस लेकर। इसके लिए हमें चाहिए 2 बैंगन, 5 लहसुन की कलियां, 3 बड़े चम्मच कटा हुआ फ्रेश पार्सले, 6 बड़े चम्मच
ताहीना यानी सेसमी पेस्ट, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 8 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 ब्लैक ऑलिव कटे हुए। इसे बनाने के लिए बैंगन को कांटे से गोद कर इसे अवन या सीधी आंच पर भून लें और इसका छिलका उतार कर इसे काट लें। अब एक ब्लेंडर या मिक्सी में लहसुन की कलियां, पार्सले और भुना हुआ बैंगन डालकर इसे मिक्स कर लें। अब इसमें डालें तिल की पेस्ट यानी ताहीना, उसके साथ साथ नमक, नींबू का रस और 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। एक बार फिर इसे ब्लेंड कर लें। अब इसे एक बोल में निकाल कर बचा हुआ ऑलिव ऑयल डालें और इसके ऊपर इसमें डालें कटे हुए काले ऑलिव और पार्सले से सजाकर सर्व करें। मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई आज आप देख रहे हैं हमारा मिडिल ईस्टर्न स्पेशल और इस स्पेशल में एक आपने देख लिया बाबा गनूश और अब बारी आती है शवरमा देखने की। अब जो शवरमा ट्रेडिशनली बनता है उसके लिए शवरमा मशीन चाहिए होती है। आप देखते हैं जब बाज़ार में जो शवरमा मशीन लगी हुई होती है उसमें किस तरह से तैयार होता है। आंच पीछे से आती है और बीच में जो मीट है वो पकता रहता है, घूमता रहता है, पकता रहता है। अब वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ इसे पकाने की। अब इसके लिए मेरे पास ये, क्योंकि जो मेरा अवन है उसके अंदर जो रोटरी चिकन रोटिसरी बनता है उसकी ये बनाने वाली चीज़ है, तो इसमें ही बनाएंगे हम। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं कि चिकन जो है उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं। इसे हम लगाएंगे इस तरह से ये, और अब इसे अवन में रखकर पकाना है मुझे। तो अवन में पकाने के लिए अवन को पहले प्री हीट कर लें आप करीब 200 डिग्री सेल्सियस पर, और ये इसके अंदर, और अब इसे मैं रखूंगा अवन के अंदर। प्री हीटेड अवन है, अवन थोड़ा गर्म किया हुआ है मैंने, और ये लीजिए। चलिए उसको तो रख दिया हमने पकने के लिए और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत अच्छी गार्लिक की सॉस बनाते हैं वो लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सिंपल सी सॉस है लेकिन है एकदम अलग। देखिए वो जो सॉस बनाते हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो उसके लिए दही, दही में नमक और उसके साथ साथ ये लहसुन, लहसुन का पेस्ट, उसके साथ साथ नींबू का रस। इसे स्ट्रेन कर देते हैं हम, छान लेते हैं। तो छानने के लिए ये ले लिया, और अब ये हमारी गार्लिक सॉस, ये गार्लिक सॉस जो है आप इसे एक बार बना के देखें, और फिर जो चिकन रहता है या जिस तरह से शौरमा बनाते हैं बीच में थोड़ी सी डाल के देखें। अब ये जो गार्लिक सॉस है ये तैयार हो गई। अब ये चिकन बनने में क्योंकि काफ़ी समय लगता है, ये तो चिकन को आपने पकाना है। उसके बाद में अगर पीता मिल जाता है तो पीता के अंदर चिकन के पीसेस आप काट के डालें, प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, थोड़ा ताहीना लगा सकते हैं, और फिर इसे फोल्ड करके पेपर में रैप करें और इसे सर्व करें। खैर एक काम करते हैं, ये चिकन यहाँ बना रहे हैं लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ दुबई। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर ये शवरमा एक्चुअली किस तरह से बनाते हैं वो आप देखें, अच्छी तरह से सीखें, उसके बाद नोट कर लें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। शवरमा, इसके लिए हमें चाहिए 4 चिकन ब्रेस्ट, 4 पीता ब्रेड, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 प्याज स्लाइस की हुई, 1 टमाटर स्लाइस किया हुआ, 2 पिकल्ड गherkin स्लाइस किए हुए, और 2 बड़े चम्मच ताहीना यानी सेसमी पेस्ट। गार्लिक सॉस के लिए 1 कप दही, नमक स्वाद अनुसार,
4 लहसुन की कलियां पिसी हुई, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा पार्सले। इसे बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट के ऊपर ऑलिव ऑयल और नमक छिड़क कर इसे स्क्यूअर्स के ऊपर लगाएं और इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर पका लें और इसके बाद इसे थोड़ा काटें और कुछ देर तक और पकाएं। सॉस के लिए दही में नमक, लहसुन की पेस्ट और नींबू का रस डालकर मिलाएं और फिर इसे मसलिन क्लॉथ में डालकर छान लें। अब पीता ब्रेड को गर्म करके इसके ऊपर लगाएं ताहिना यानी तिल की पेस्ट और इसके ऊपर गherkins, टमाटर, प्याज और पका हुआ चिकन डालें और इसे रोल करके सर्व करें। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा मिडिल ईस्टर्न स्पेशल। मिडिल ईस्ट का जो खाना है वो काफ़ी हेल्दी होता है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता और ढेर सारी सब्जियां भी खाते हैं, खूब सारे मीट भी खाते हैं। तो कुछ वेजिटेरियन सैलड, और ये जो सैलड है इसका नाम है फटूश। जी हाँ, फतूश ये जो है, इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ढेर सारी सब्जियां। और सब्जियों में मेरे पास है यहाँ पर शिमला मिर्च। तो ये शिमला मिर्च ले लेते हैं और इसे काटना है हमने। ये शिमला मिर्च हरी वाली, इतने बड़े पीसेस। और टमाटर, अच्छा टमाटर को आप चाहें तो बीज के साथ में काट सकते हैं, नहीं तो बीज निकाल भी सकते हैं। ये टमाटर। अब और क्या डाला जाए भाई, ढेर सारी सब्जियां हैं। तो कुकुम्बर, ये अच्छा इसमें और क्या डालेंगे भाई, सैलेड है तो इसमें सैलेड के पत्ते जो हैं वो चाहिए ढेर सारे, वो लेके आएंगे हम बाजार से। मेरे पास हैं सैलेड लीव्स, आइसबर्ग लेटस, वो मैंने जरा रखी हुई है अंदर। अच्छा और एक काम करना है, इसमें ब्रेड क्रूटॉन्स डलते हैं। ये मेरे पास ब्रेड है और इसके हमने क्रूटॉन्स बनाने हैं। तो ये ब्रेड, इसे काट लेते हैं हम ये इस तरह से। ये ब्रेड के पीसेस, ऑलिव ऑयल में इस ब्रेड को हम सौते करेंगे, पकाएंगे, थोड़ा क्रिस्प करना है। ऑलिव ऑयल जब गर्म हो जाए तब आप इन ब्रेड के पीसेस को इसमें डालें। अच्छा अब इसकी हमने ड्रेसिंग तैयार करनी है और ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालते हैं विनेगर और इसके साथ साथ नींबू भी इसमें डालेंगे। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे सीजनिंग, नमक और पेपर। वहाँ के खाने में तीखापन एकदम कम होता है, तो पेपर बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें हम डालेंगे चॉप्ड पार्सले और इसके साथ इसमें हम डालेंगे पुदीने की पत्तियां सूखी हुई। ये हो गया और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब क्या करना है, अब लीजिए ये सैलेड को असेंबल कर लेते हैं और फ्रिज में से लेके आता हूं मैं एकदम ताज़ी आइसबर्ग लेटस। ठंडे पानी में रखें, फ्रिज के अंदर रखें, क्रिस्प रहती है। और उसके बाद आप इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी निकाल लें, चाहें तो पोंछ भी लें। वो इसलिए क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो ये पत्तों पे ड्रेसिंग अच्छी तरह से लगेगी नहीं और ड्रेसिंग डाइल्यूट हो जाएगी। अब ये जो पत्ते हैं इसे